हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो हम बताएंगे आपको कि आप जो है लास्ट डेट से पहले जो है यूपी पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल के पदों पर जो वैकेंसी है, ये 32,679 पदों पर, तो उसमें जो कैसे आवेदन कर सकते हैं, आपके जो डाउट है वो इसको भी जो इस वीडियो में जो क्लियर करने की कोशिश जो हम करेंगे। तो साथियों, अगर आप जो 12th पास हैं और यूपी में जो आप जो है कांस्टेबल लगना चाहते हैं पुलिस में, तो आपके लिए देखो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 30 जनवरी की जो लास्ट डेट रहने वाली है और बहुत ही नज़दीक है, जो लास्ट डेट आ गई। बाद में आप अगर अभी तक अभी आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखकर आप जो अपना फॉर्म जो फिलअप कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा आपको जो पूरा यहाँ पर ओटीआर के साथ साथ जो पूरा फॉर्म फिलअप कर दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे साथियों। सबसे पहले आप सभी को जो गणतंत्र दिवस की जो हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप जो चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए साथियों। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा कुछ जानकारी यहाँ पर मैं, जैसे कि आपको पता है इसके जो फॉर्म 31 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 30 जनवरी की जो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 22 वर्ष एज लिमिट रखी गई है और फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है। एज लिमिट आपकी जो 1/7/2025 के अनुसार जो काउंट की जाएगी 32,679 पदों पर बम्पर जो है वैकेंसी है। और सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको एक बार। आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम का, देन आपका डीवी एंड पीएमटी टेस्ट होगा, फिर आपका जो फिजिकल यानी कि पीईटी टेस्ट होगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन मात्रा जो 12th पास रखी गई है। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप जो देख सकते हैं, हाइट है। और इसके अलावा जो रनिंग है वो आप जो यहाँ पर जो साइट पर विजिट करके तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर भी आ सकते हैं। लेटेस्ट नौकरी की जानकारी के लिए www.sarkarijobhubs.com। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना साथियों, यहाँ पर सीधे नीचे आ जाना है और इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको जो अप्लाई लिंक के आके जो क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है उत्तर प्रदेश के जो पोर्टल है ओटीआर पोर्टल पर जो आ जाएंगे। यहाँ पर आपने कभी भी अपना जो है ये पर रजिस्ट्रेशन किया होगा या फिर किसी भर्ती के लिए आवेदन किया होगा, जैसे कि एसआई के लिए जो है, उसमें तो आपको जो ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको कभी भी यहाँ पर ओटीआर नहीं किया, तो आपको जो यहाँ पर ओटीआर करने की जरूरत होगी। अगर आप जो पहले से रजिस्टर्ड है, तो आप जो है लॉगिन विद अकाउंट पर जो क्लिक करके अपने जो आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अपने आधार से भी आप जो लॉगिन कर सकते हैं, और डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप जो आपको जो लॉगिन कर सकते हैं। बाकी जो ओटीआर की जो वीडियो मैं इसी वीडियो में जो इंटीग्रेट कर दूंगा। आप कोई भी साथी अगर न्यू है, तो वो जो इस वीडियो को देखकर अपना जो ओटीआर है वो कर सकता है। उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में आवेदन करने से पहले आपको जो अपना कि यहाँ पर जो है ओटीआर सबसे पहले जो करना होगा। साथियों, इस वीडियो में जो है आपको जो हम ओटीआर जो कंप्लीट कर कर दिखाएंगे कि कैसे आप जो है ओटीआर जो कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ओटीआर करने के लिए आपको जो इस पोर्टल पर जो आ जाना है। पोर्टल पर आने के बाद आपको जो नीचे देखने को मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर जो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और जनरेट ओटीपी पर फिलअप जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, फिर आपको जो जनरेट मोबाइल ओटीपी, इस पर जो क्लिक कर देना है। तो जब आप अपना ओटीपी आप फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है ओटीपी वेरिफिकेशन अकाउंट सफलतापूर्वक सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर अपना जो वेरिफिकेशन आपको जो करना होगा। आप जो वेरिफिकेशन 3 माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो वेरिफिकेशन अपना आधार के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड, आप जो वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के माध्यम से अपना जो वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं। इसके बाद आई एम नॉट ए करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, तो आपको जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चुनना होगा। सबसे बेस्ट रहता है कि आप जो है वेरीफाई थ्रू आधार पर क्लिक करें और अपना जो आधार नंबर है वो फिलअप करें, और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अपना जो आधार नंबर फिलअप करें और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर दें। अगर आपके पास जो है अपना जो वेरिफिकेशन आप आधार से नहीं करना चाहते, आप जो डिजी लॉकर के माध्यम से भी जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी से भी नहीं करना चाहते, तो हम जो है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर पर जो क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो है अपना जो वेरिफिकेशन के लिए जो 3 और माध्यम जो दिए गए हैं। सबसे पहला माध्यम दिया गया है आपका जो पैन कार्ड का, तो अपना जो पैन कार्ड से आप जो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड, आप जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड, आप अपने पासपोर्ट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम जो पेन से वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे, तो आपको जो पेन वेरीफाई विद पेन पर जो क्लिक कर देना है। फिर अपना जो पैन नंबर और अपना जो पेन में जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको जो प्रोसीड बटन जो दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद थोड़ा लोडिंग में यहाँ पर जो टाइम ले सकता है। जिसके बाद आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम हो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको नीचे आ जाना और अपनी नेशनलिटी आपको जो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो तिब्बतन एरिया में से हैं तो आप जो है तिब्बतन एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर आप जो है आउटसाइड तिब्बतन एरिया से हैं, तो आप जो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, और फिर जो आपके पेन के अनुसार आपकी जो जानकारी है यहाँ पर जो फिलअप की जो ऑटोमेटिकली फिलअप कर ली जाएगी। फिर आपको जो अपना नाम है, जो आपकी जो मार्कशीट में जो नाम है, वही आपको जो यहाँ पर जो फिलअप करना होगा। तो जो भी आपके मार्कशीट में नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी होगी, जो कि आपकी मार्कशीट में है। उसके बाद अपने जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अपना जो है फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है, जो आपको फादर नेम है। उसके बाद क्या करना है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो अपना जो फादर नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो अपना यहाँ पर आपको जो फादर नेम हो यहाँ पर दोबारा से जो रीटाइप यहाँ पर जो करना होगा, ताकि कोई भी जो गलती आपको जो है यहाँ पर जो नहीं हो। तो ये सभी चीज़ें आपको जो ध्यानपूर्वक भर लेनी है, फिर आपको जो प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो एक पासवर्ड बनाने के लिए जो कहा जाएगा, तो पासवर्ड आपको जो बना लेना है, जो भी पासवर्ड आप जो बनाना चाहें वो पासवर्ड आप जो बना लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम अमित है तो अमित@123, जिसमें कि आपका जो अमित है वो यहाँ पर जो बड़ा रहेगा, अमित का ए, और बाकी जो सभी छोटे यहाँ रहेंगे। या फिर अपने अनुसार जो आपको पसंद है वो आप जो कर सकते हैं। फिर आपको जो है वेरीफाई एंड यू आर वुमेन के ऊपर जो क्लिक कर देना है, एंड वुमेन पर फिर आपको प्रोसीड एंड क्रिएट एन अकाउंट पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर जो क्रिएट हो जाएगा। सक्सेसफुली जब आप जो अपना ओटीआर कर लेंगे, तो आपको जो लॉगिन करना के लिए आपको लॉगिन विद आधार या फिर जो है लॉगिन विद अपने आईडी पासवर्ड से जो फिलअप कर लेना है। लॉगिन विद आधार अगर आप करेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर नंबर आपको फिलअप करना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और टिक करना है। यहाँ पर जो ओटीपी आएगा तो उसको आपको फिलअप करने के बाद वेरीफाई कर लेना है और लॉगिन टैब पर क्लिक कर लेना है, जिससे आप जो लॉगिन यहाँ पर जो हो जाएंगे। तो जब आप सक्सेसफुली यहाँ पर जो लॉगिन हो जाएंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे नीचे, इस पर भी जो क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद जो भी वैकेंसी अभी जो लाइव चली हुई है, तो उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, हम इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो इसकी देखो यहाँ पर जब वर्तमान में यूपीएससी या फिर किसी भी बोर्ड के द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो, तो आपको जो इस पर टिक करना है, देन आपको जो अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला, जहाँ पर आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल डिटेल शो करा देंगी, जो आपने ओटीआर के टाइम पर भरी थी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो माँ का नाम है यानी कि मदर नेम फिलअप करना है, देन आपको अपनी जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो अपना डोमिसाइल के बारे में जो जानकारी हो देनी होगी। पूछा जा रहा है कि क्या आप जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप यस करेंगे तो आपको जो है अपने डोमिसाइल का जो विवरण बताने के लिए आपको जो डोमिसाइल का जो जिला सर्टिफिकेट जिला वो बताना होगा। फिर देना आपको जो अपना यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू बाई यानी किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है वो आपको बता देना है, एडीएम के द्वारा, डीएम के द्वारा, या फिर एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा। फिर आपको जो है अपनी इश्यू डेट है वो आपको बतानी होगी। इस पर आपको डोमिसाइल जो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर है वो बताना हो, सीरियल नंबर बता देना है। अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं, तो आपको जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे तो इसमें बताएगा कि चूंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, इसलिए आपको जो अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल में ही जो काउंट किया जाएगा। तो ये आप अनुसार जब जो चूज कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइड यूपी से भी जो इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो है अगर आप जो है यस करेंगे, तो आपको श्रेणी चुनने के लिए भी जो है या ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो अपने अनुसार जो आपको जो है यहाँ पर जो चूज कर लेना है, देन आपको जो आगे बढ़ जाना है। फिर आपको अपना जो यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। सबसे पहले अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करेंगे, सॉरी स्टेट फिलअप करेंगे, देन अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर अपना जो एड्रेस है, जो भी आपका जो एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, अपने आपके गाँव का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आपका, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन अपना जो पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। और अगर आपका जो पोस्ट स्टैंडिंग यानी कि कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको जो यदि तो टिक कर देना है, यदि स्थायी पता आपका समाचार पत्र के समान है, जिससे कि आपको तो आपको जो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। देन आपको जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर चूज कर लेना है। सबसे पहले अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, देन आपको जो अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और सेव पर जो क्लिक करके आप अपनी जो जानकारी उसको सेव कर लेंगे। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो पर्सनल डिटेल हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो सेव हो जाएंगी। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं, यानी कि आप जो है एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ यूपी में, अगर आप हैं तो जानकारी, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक रहने देना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो ऐड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपने ओटीआर के टाइम पर या फिर प्रीवियस ईयर में कोई एप्लीकेशन भरी थी, तो उसकी जो जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगी, जैसे 10th की जो जानकारी है। देन आपको यहाँ पर 12th की जो जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा। तो आपको जो 12th स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है और अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको जो बोर्ड जो चूज कर लेना है, जैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से हम आवेदन करें तो अपना बोर्ड चुन लेंगे। देन आपको जो उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो इस कैलेंडर के माध्यम से आप जो चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अपना जो सिलेक्ट करेंगे उत्तीर्ण होने का वर्ष, फिर आपको जो रोल नंबर हो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर सर्टिफिकेट संख्या वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी, मैं रैंडमली फिल कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप कर देनी है। फिर ऐड बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपको जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगी। फिर आपको जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा जाएगा,
तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपनी जो 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। 10th सर्टिफिकेट में आप जो 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और 10th की मार्कशीट में आपको जो अपलोड करनी है। उसी प्रकार 12th की जो जानकारी में आपकी आप जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको जो है चूज फाइल का जो देखो अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना। जिसके बाद आपको जो ब्राउज के माध्यम से अपने फाइल को जो है यहाँ पर चुन लेना, जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी हुई है। ओके करेंगे, फिर सेव पर जो क्लिक कर देंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी जो फाइल सक्सेसफुल यहाँ पर देखो जैसे अपलोड हो गई है। देन उसी प्रकार आपको जो अपनी जो 10th की जो मार्कशीट दोबारा से जो अपलोड करनी है मार्कशीट सेक्शन में। पहले हमने सर्टिफिकेट सेक्शन में की थी, तो आप मार्कशीट सेक्शन में कर लेनी है। तो आपकी जो 10th की जो डिटेल है सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गई। सेम इसी प्रकार अपनी जो 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। मैं रैंडमली अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो अपनी मार्कशीट जो पीडीएफ फॉर्मेट में ही जो अपलोड करनी होगी, तो इसका जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो बना लेना है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं इमेज टू पीडीएफ। उसमें आप जो आसानी से जो अपनी मार्कशीट है वो इमेज से जो पीडीएफ में जो कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपने जो एक लाइव फोटो यहाँ पर आपको जो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो के जो कैप्चर का जो सैंपल वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो बताया गया जो फेस है आपको जो 75% जो विजुअल होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड आपका जो होना चाहिए। साथ ही आप जो कोई भी ग्लास या फिर जो है अन्य कोई भी जो आपके चेहरे को जो कवर करे, ऐसा कोई भी उपकरण आपके पास जो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको जो सिंपली नीचे आना है और कैप्चर लाइव इमेज पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो फोटो हो सक्सेसफुल यहाँ पर जो कैप्चर कर लेना है। ध्यान रहे बैकग्राउंड आपको व्हाइट होना चाहिए, ये इस बात का आपको जो ध्यान रखना है। और जो अपना फोटो को कैप्चर कर रहे हैं तो आपको जो आंखें जो ब्लिंक करनी होंगी। फिर आपको जो कैप्चर बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फोटो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो कैप्चर हो जाएगा। देन आपको जो अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर की डायमेंशन रहेगी 140 पिक्सल विड्थ रहेगी, 60 पिक्सल हाइट रहेगी। ये सभी चीज़ें बनाने के बाद आपको जो साइज रहेगा वो रहेगा 20 KB यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 5 KB आपके फाइल का जो साइज है वो यहाँ पर जो होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज बनाने के बाद आपको जो है ब्राउज के माध्यम से अपने सिग्नेचर को जो है अपलोड कर लेना। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो सिंपली नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो अपनी प्रेफरेंस है वो यहाँ पर जो आपको देनी होगी। सबसे पहले आप प्रेफरेंस आपने जो है प्रेफरेंस देने के लिए आप जो अनुसार जो है जिस पोस्ट के लिए आप जो सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप जो इस प्लस का जो निशान दिख रहा है इस पर जो क्लिक करके अपनी प्रेफरेंस को जो है ऐड ऑन यहाँ पर जो कर सकते हैं। देन इसके बाद नीचे आ जाना है और फिर आपको जो टिक कर देना है कि मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ उसके लिए मैंने पद पर जो वरीयता क्रम से जो कर ली है बेसिकली क्लिक कर दी। इसके ऊपर आपको जो क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे आ जाना है कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। क्या आपने जो है ओ लेवल सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र जो प्राप्त किया है, अगर आपको किया है तो जानकारी दे, नहीं तो आपको जो ऊपर क्लिक कर देना है। देन पूछा जाएगी से आपको जो है क्या आपने जो है पारदर्शिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक जो अपनी सेवा दी है, अगर दी है तो जानकारी दे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना। उसी प्रकार जो है जो बी सर्टिफिकेट है कैडर कोर का जो बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो जानकारी दे, नहीं तो आपको इसमें भी नो कर देना। देना नीचे आ जाना है और डिक्लेरेशन में सभी पर जो आपको जो क्लिक कर देना है, सभी को टिक करेंगे तो सभी डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से बाकी पूछा जाएगा एडिशनल डिटेल के बारे में, अतिरिक्त विवरण के बारे में कि आप जो है यहाँ पर जैसे मैं घोषणा करती हूँ कि मैं विवाहित है, फिर मेरा केवल एक ही जीवन साथी है, तो इसके अनुसार अपने अनुसार जो आप जो है यस या जो नो हो कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाएगी कि मैं घोषणा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे दोषी नहीं ठहराया गया है, आपको जो है इसी में भी जो है आपको जो यस कर देना है। इसके बाद पूछा जाएगी कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है, आपको इसमें भी यस कर देना है। फिर देन आपको अपना जो प्लेस है वो आपको चूज कर लेना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है आई हैव रीचेक पर जो क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जब कहा जाएगा कि आप जो इसमें फिर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी भी आपके जो फॉर्म में अगर वो गलती लगती है तो आप जो कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो सिंपली सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया है। बस लास्ट स्टेप बचा आपका फीस पेमेंट के लिए। जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की उसके अनुसार आपको जो फीस यहाँ पर जो शो करा दी गई है। फीस से पेमेंट करने के लिए आपको जो है पे विद SBI EPay के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो सब सक्सेसफुल पेमेंट कर देंगे आप, तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको आ जाना है और यहाँ पर आपने जितने भी यहाँ पर आप आवेदन किए हुए हैं तो वो यहाँ पर आपको शो करा दीजिए। आपका जो पेमेंट का स्टेटस वो भी शो कराएगा कि आपने पे किया है नहीं किया है। हमारे केस में पे इसलिए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की है, सिर्फ आपको डेमो के लिए फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद आप जो अपनी एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट भी जो आप जो आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का स्टेटस शो कराया जाएगा। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो आपको जो व्यू एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करके अपनी जो प्रिंट आउट हो आप जो आसानी से ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो आप जो है इस भर्ती का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो गूगल में सर्च कर करा सकते हैं सरकारी जॉब हब्स.com।